हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पालमर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पीबी के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी निकली है, अब किस पोस्ट के लिए निकली है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग वैकेंसी निकली है ग्रुप 5 के। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, क्या इसकी एज रहेगी, कब से ये स्टार्ट होगा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कब तक हम इसे फिल कर सकते हैं, क्या इसका एग्जाम का पैटर्न होगा, एज के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या होगा, तो सारी डिटेल मैं आपको वन बाय वन इसी वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। बट इस डिटेल को जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल बता देती हूँ। दोस्तों जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, ये पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज का सिलेक्ट कर लेंगे। लेटेस्ट अपडेट है उस पेज पे हम आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है किसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 5 किस किस के अकॉर्डिंग फॉर्मलिस्ट, लैब टेक्नीशियन, अदर जो भी इक्विपमेंट पोस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी के लिए जैसे आप इसे क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सारी डिटेल मैं आपको वन बाय वन प्रोवाइड करा देती हूँ। ये ऑफिशियल साइट से ही लिया गया है। जो नोटिफिकेशन की लिंक है ये भी मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी पीडीएफ थ्रू। फर्स्टली जान लेते हैं कि ग्रुप 5 के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी निकली है इसके अकॉर्डिंग ये सारी डिटेल ये देखिए यहाँ पे मेंशन है कि जो वैकेंसी निकली है ग्रुप 5 के अकॉर्डिंग इसका अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन हम फिल करते हैं तो कब से ये स्टार्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये 10 अक्टूबर से स्टार्ट है। 10 अक्टूबर से ये स्टार्ट है और कब तक आप इसे फिल कर सकते हैं 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर ऑन और बिफोर आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करना है। ओके, और लास्ट डेट का हमें वेट नहीं करना है क्योंकि लास्ट डेट में काफी इश्यूज होते हैं। तो जल्द से जल्द हम इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करेंगे। अब अगर इसमें कोई इशू आता है, जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं और अगर उसमें कोई इशू आ जाता है या मिस्टेक हो जाती है तो आप इसका करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन की डेट क्या है, जब से आप स्टार्ट करेंगे 10 अक्टूबर इसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर ऑन और बिफोर आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि परीक्षा का दिनांक भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मेंशन भी है 16 से 27 दिसंबर के बिटवीन ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, ओनली 2 मंथ है अप्रॉक्स 2 मंथ है हमारे पास। इन 2 मंथ में हमें अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है और आप हमारे चैनल के थ्रू भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि अगर इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन हम फिल करते हैं तो इसका परीक्षा चार्ज क्या रहेगा। इट मीन्स इसका परीक्षा फीस क्या रहेगा अगर हम इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं। ये मेंशन भी है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 500 रुपए एक प्रश्न पत्र के लिए रहेगा। देन साथ ही इसमें 60 रुपए आपको चार्ज पे करना होता है, पोस्टल चार्ज। टोटल अमाउंट हुआ हमारा 560। फिर बात करते हैं एसटी, एससी, ओबीसी या जो हैंडीकैप्ड हैं उनके अकॉर्डिंग या जो एमपी के निवासी हैं, क्योंकि इसमें एमपी से जो बाहर के निवासी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट उनके अकॉर्डिंग जो चार्जेस रहेगा वो यहाँ पे डिटेल मेंशन भी है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। अब जो एमपी के निवासी हैं, एसटी, एससी या ओबीसी या हैंडीकैप्ड से बिलोंग करते हैं या फीमेल वर्ग है उनके अकॉर्डिंग जो चार्ज रहेगा 250 रुपये आपका एप्लीकेशन चार्ज रहेगा और क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 60 रुपये आपको पोस्टल चार्ज इसमें पे करना होगा। तो टोटल अमाउंट हुआ हमारा 310 रुपये। ये तो हमने जाना इसका क्या एप्लीकेशन चार्ज। सीधी भर्ती के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी निकली है। अब बात करते हैं कि अगर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो डेट तो हमें पता ही है 16 से 27 दिसंबर के बिटवीन ये परीक्षा कंडक्ट होगी और इसकी 2 स्लॉट होंगे। 2 स्लॉट में ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। फर्स्ट जो स्लॉट होगा उसमें ये देखिए सारी डिटेल यहाँ पे वन बाय वन मेंशन है कि आपको किस टाइम पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे एंट्री मिलेगी, पढ़ने का जो भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल होती है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग वो पढ़ने का आपको कितना टाइम दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में आपको कितना टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। 2 घंटे पर प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 घंटे का मेंशन भी है कि 2 आवर्स का आपका टाइम ड्यूरेशन होगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के। अब इसी तरीके से सेकंड स्लॉट रहेगा। सेकंड स्लॉट आपका पीएम से 5 PM के अकॉर्डिंग 2 आवर्स का टाइम स्लॉट होगा जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। परीक्षा कब कंडक्ट होगी ये तो हम जान ही चुके हैं 16 to 27 दिसंबर बिटवीन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल भी मेंशन है कि जब आप एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या डिटेल आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ से वन बाय वन कलेक्ट कर सकते हैं, इसे आप केयरफुली रीड कर सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पे
मेंशन है, आप इसे केयरफुली रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हमें पता ही है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा उसके क्वेश्चन पेपर किस तरीके से रहेगा। जो ग्रुप 5 का क्वेश्चन पेपर होगा उसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग और डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए मेंशन भी है कि आपका जो पर प्रश्न पत्र होगा 100 मार्क्स का होगा। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट काउंट होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि। इट मीन्स रीजनिंग के अकॉर्डिंग आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 ही मार्क्स, और 100 ही मार्क्स का ये रहेगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 बाय 1 डिटेल भी मेंशन है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो वैकेंसी निकली है मैं वो भी आपको बता देती हूँ 1 बाय 1। फर्स्टली जान लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग एज क्या होगी। अगर क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले एज जान लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम एज है 18 ईयर की होनी चाहिए। मैक्सिमम जो एज है इट मीन जो अनरिजर्व कैटेगरी या जो एमपी से बिलोंग नहीं करते उनके अकॉर्डिंग 40 ईयर होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 40 ईयर के बिटवीन अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी या फीमेल वर्ग से जो बिलोंग करते हैं उनकी जो मैक्सिमम एज है वो कितनी 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 18 से 45 वर्ष के बिटवीन अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये भी कब तक काउंट होगी ये देखिए मेंशन भी है 1 जनवरी के अकॉर्डिंग ये काउंट होगी। इट मींस 1 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग ये काउंट किया जाएगा। अब ये डिटेल सारी यहाँ पे मेंशन तो है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग क्या मिनिमम और मैक्सिमम एज होनी चाहिए, साथ ही एसटी, एससी, ओबीसी या फीमेल वर्ग के लिए कितनी एज होनी चाहिए। बट इसके साथ साथ आप एज रिलैक्सेशन का भी लाभ ले सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। 1 बाय 1 सारी डिटेल एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग दी गई है। आप इसे केयरफुली रीड कर सकते हैं। अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आरक्षण के अकॉर्डिंग सारी डिटेल मेंशन है कि किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितना रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। अब बात करते हैं कि जो पोस्टेज हैं इट मीन जो ग्रुप 5 के अकॉर्डिंग 2150 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। उनको डिवाइड करके कैटेगरी वाइज बताया गया है कि किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है, सारी डिटेल ये देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 मेंशन भी है। स्टाफ नर्स के अकॉर्डिंग अनारक्षित इट मीन जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के अकॉर्डिंग सारी डिटेल यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड करके बताया गया है कि किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी पोस्टेज हैं और किस पोस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट रखी गई हैं। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ से 1 बाय 1 रीड कर सकते हैं। ये देखिए सारी डिटेल यहाँ पे आपको रिसीव्ड है। ओके, तो इसे केयरफुली आप नोटिफिकेशन से रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों टोटल जो पोस्ट है 2150 ये तो हमें पता ही है। अब कौन कौन सी पोस्ट, ये देखिए यहाँ पे पोस्ट के नाम भी मेंशन है कि कौन कौन सी पोस्ट है और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। जैसे स्टाफ नर्स के अकॉर्डिंग 525 हैं, पुरुष स्टाफ नर्स के अकॉर्डिंग 222 हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे 1 बाय 1 मेंशन है। आप इसे केयरफुली रीड कर सकते हैं। टोटल जो पोस्ट दी गई है कितनी 37 पोस्ट के अकॉर्डिंग 2150 पोस्टेज निकली हुई हैं। यहाँ से ये देखिए पोस्ट वाइज जो हमारी 37 पोस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग पोस्ट वाइज कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड करके बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी पोस्टेज हैं। साथ ही उसका पे स्केल भी बताया है। इट मीन जो उसकी सैलरी रहेगी उसका जो पे स्केल है वो क्या रहेगा, यहाँ पे वो भी डिटेल मेंशन है। इसी के साथ शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसे अगर आप स्टाफ नर्स के अकॉर्डिंग फिल करते हैं, जैसे अगर आप स्टाफ नर्स किसका फीमेल के अकॉर्डिंग फिल करते हैं तो इसमें पोस्टेज कितनी है ये देखिए यहाँ पे मेंशन है। आपका जो वेतन रहेगा 5200 से लेकर कहाँ तक रहेगा 5200 से 20,200 तक का आपका ग्रेड पे रहेगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है। क्या है कि अनिवार्य रूप से आपके पास क्या होना चाहिए, 10+2 में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या बायोलॉजी, ये आपके पास 10+2 में होने चाहिए और इन्हीं से आप उत्तीर्ण होने चाहिए। इट मीन्स आप इन्हीं के अकॉर्डिंग आप पास होने चाहिए। फिर बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए आपके पास, जनरल नर्सिंग या इसके अकॉर्डिंग जो ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षण है तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत होनी चाहिए। इट मीन्स इसका रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए और वो एलिजिबल होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल भी यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मेंशन है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। ये देखिए डिवाइड कर, ये देखिए हर पोस्ट के रिगार्डिंग
कैटेगरी वाइज डिवाइड करके, साथ ही आपका पे स्केल, देन आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है कि कौन सी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। तो आप इसे केयरफुली रीड कर सकते हैं, काफ़ी पोस्टेज हैं यहाँ पे और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका पे स्केल देन आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिवाइड करके बताया गया है। हर पोस्ट के लिए यहाँ पे इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन मेंशन भी है, तो आप इसे केयरफुली नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा के अकॉर्डिंग तो हम जान ही चुके हैं कि कब से ये स्टार्ट है। 10 अक्टूबर कब से ये स्टार्ट है, 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बिटवीन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। इसका ऑनलाइन परीक्षा भी हमें पता है कि 2 स्लॉट में होगा और कब से 16 से 27 दिसंबर के बिटवीन। यहाँ पे देखिए 2 घंटे का मिनिमम आपको पर पेपर के अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा और मिनिमम 100 मार्क्स होंगे और 100 ही क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको सॉल्व करने हैं और ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ये भी हमें पता है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन चार्ज क्या रहेगा वो भी यहाँ पे डिटेल मेंशन है, तो सारी डिटेल मेरे द्वारा आपको बताई गई है। फिर बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के। इट मीन्स जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आप कलेक्ट करते हैं, जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो इनके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर की भी डिटेल प्रोवाइड की गई है। वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर क्या लेना चाहते हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो होगा ये देखिए, इससे पहले भी हम जान चुके हैं। फर्स्टली तो सामान्य ज्ञान आएगा, ओके, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि। इनके अकॉर्डिंग आपसे 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। और फिर आता है आपका अगला जो सब्जेक्ट रहेगा आपका उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अंदर रहेगा। इट मीन्स ये 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें एक भाग ये होगा आपका जिसमें 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेकंड रहेगा आपका जो लास्ट 6 सब्जेक्ट रहेगा आपका कौन सा, तकनीकी ट्रेंड। इट मीन्स आपने जिस पोस्ट के रिगार्डिंग अप्लाई किया है उसी के अकॉर्डिंग ये आपसे पूछा जाएगा 75 मार्क्स का। और टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो तो 100 रहेंगे और 100 ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आपका जो लास्ट सब्जेक्ट रहेगा तकनीकी ट्रेंड के आधार पर, ये देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस दिया गया है कि किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस रहेगा। ये देखिए सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है 1 बाय 1, जिस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डिटेल चाहते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 सारा सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। ये देखिए ANM जो भारतीय नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है कि इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा। तो 1 बाय 1 ये सारा सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है। ये देखिए सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है, तो आप इस सिलेबस को केयरफुली रीड कर सकते हैं। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड किया गया है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ग्रुप 5 के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट डिटेल कि कब से ये स्टार्ट होगा, क्या इसकी इम्पॉर्टेंट डिटेल रहेगी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें ताकि आपके थ्रू और भी लोगों को ये डिटेल प्रोवाइड की जा सके। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।